जो भी हमारे इस कमांडो का फैट है उसे लॉस करने के लिए हम इसको चाल पर तो चलाएंगे थोड़ा कम और फुल स्पीड पर यानी कि सपाटी पर भगाएंगे थोड़ा ज्यादा। पापा और प्रकाश भी मेरे साथ जा रहे हैं ताकि ये भी देख सकें कि मैं इसकी ट्रेनिंग सही करा रहा हूँ या गलत करा रहा हूँ। तो आज इसके ऊपर बैठता हूँ और इसकी ट्रेनिंग कराता हूँ बहुत टाइट वाली। चलो भाई आ जाओ बाइक पर। थोड़ी सी चाल भी चला देता हूँ फिर भगाऊंगा थोड़ी तेज। ऐसे चल। धीमे धीमे मैंने इसको चला दिया है, शरीर गर्म हो चुका है। अब इसको मैं इशारा देकर देखता हूँ फुल स्पीड का। चल चल। आई! आज! बस फुल स्पीड पर दौड़ाने की इसकी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे से इसको इसी रूटीन में डालना पड़ेगा। ऐसे मोड़ों पर घोड़े की स्पीड हमेशा कम करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने से कोई बाइक आ रही है या फिर कोई जानवर। बस बस बस। अरे खेत तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर आने के बाद हमें कई बीघे का एक खेत दिखाई दिया है जिसमें कि हम अपने घोड़े की ट्रेनिंग बड़े ही आराम से करा सकते हैं। चल। कमांडो इस तरह के खेत में शायद पहली बार दौड़ रहा है, इसलिए उसको नहीं पता कि मुझे सीधा जाना है या फिर तिरछा जाना है। बस ये एक और। पापा को पता लग जाता है कि घोड़े में अभी कस बाकी है या फिर वो थक चुका है, तो पापा का कहना था कि इसको एक चक्कर और भी लगवाना चाहिए। चल चल। ये डॉग कमांडो को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा संभल के बैठना पड़ेगा ताकि कमांडो बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहे। चल। खैर अब तो हर किसी को जांच पड़ चुकी होगी कि घोड़ा बुरी तरह से थक चुका है और इसकी ट्रेनिंग का हमें यहीं पर एंड करना होगा। लो भाई इसकी ट्रेनिंग मैंने करवा दी है। आज आपने देख ली होगी कि कितनी अंधाधुंध ट्रेनिंग होती है इसकी। इसकी सांसों की आवाज़ मुझे भी आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी। थोड़ा तेज चल भाई। लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब अधमरा हो गया है, अब भी चाल चल रहा है। देखो यार जीदारी तो है कमांडो के अंदर, लेकिन इसका शरीर बिल्कुल फिट हो जाए मैं ये भी चाहता हूँ। चलो थोड़ा सा इसको हल्का हल्का ठंडा करते करते अब अपने फार्म पर लेकर चलते हैं। जब भी मैं कमांडो रफ्तार की राइड करता हूँ और रास्ते में अचानक घोड़ी मिल जाती है तो मैं दोनों को डांट देता हूँ। इससे होता ये है कि घोड़ी को देखकर ये ब्रेक नहीं मारते। इसका तो सांस ही नहीं उतर रहा आज। ऐसे कितना दौड़ गया ये। मैंने इसको यहाँ से वहाँ तक दौड़ाया, थोड़ा सा धीमे धीमे दौड़ाया, तो मतलब मैंने फुल ही था, गैलॉप बोलते हैं शायद उसे, गैलॉप ही दौड़ाया था। और फिर वहाँ जब देखा पापा जी ने खाली खेत, पापा ने मुझे कहा कि भाई इसमें उतार और इसमें तुझे जितना तेज़ भगाना है उतनी तेज़ भगा। लेकिन वो मिट्टी जो थी ना खेत की वो थोड़ी सी भुरभुरी थी। अब भुरभुरी रेत में मुझे डर थोड़ा ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि घोड़े का पैर धंस जाए, तो घोड़े का बैलेंस बिगड़ेगा, उसका अगला घुटना नीचे गिरेगा और मैं आके पड़ूंगा घोड़े के सामने और घोड़ा फिर मेरे ऊपर। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा कंट्रोल में भगा रहा था। हालांकि मैंने कोशिश की फुल भगाने की,
लेकिन बस थोड़ा सावधान रह के भगाना पड़ा। चलो इसको थोड़ा कूल डाउन करते हैं, लेकर चलते हैं अंदर, और फिर उसके बाद आज मैं वो एनिमल भी रिवील करने वाला हूँ जो कई दिनों से हमारे फार्म पर है और आप लोगों को भी बहुत बेताबी है उसे देखने की। आज इसे थोड़ा सा कूल डाउन करके उसे दिखाते हैं। फिर आजा। प्रकाश कर दो इसे आज़ाद कर दे। चल भाई शेरा, भाग जा। आहा, हालांकि थका हुआ है, गया अपने थान में। दोस्तों अब बारी है उस चीज को दिखाने की जिसके बारे में मैंने इतने दिनों से आपसे बता रखा है। जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें तो 2 या 3 दिन से मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन YouTube पर मैंने कल अपलोड किया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे फार्म के अंदर इतने दिनों से कौन सा जानवर है। दोस्तों हुआ ऐसा था कि पापा जब फार्म से घर जाने के लिए फार्म के बाहर आए तो पापा ने देखा कि यहाँ पर एक बच्चा है, उसे 4-5 कुत्तों ने घेर रखा है, उसे घायल किया हुआ है। कैसे न कैसे पापा ने और प्रकाश ने उन जंगली कुत्तों को उससे दूर किया और बच्चे को पकड़कर अंदर ले गए। उसे बच्चे को हमने बचाया, रेस्क्यू किया। उसके कई दिनों के बाद तक हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। हालांकि अब वो ठीक है। उसके गर्दन पर यहाँ पर कई खरोंचें थीं। डॉग्स ने उसे जैसे जैसे पकड़ा होगा, कुत्तों ने जहाँ जहाँ से उसे पकड़ा होगा तो वहाँ उसको घाव हो गए, ब्लड भी आ रहा था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है भगवान की दया से। चलते हैं और उससे मिलते हैं। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है और जब से वो यहाँ पर आया है मैं फार्म पर दोनों टाइम आता हूँ, यहाँ काफ़ी देर रुकता हूँ और जब भी यहाँ पर आता हूँ ना मैं उस बच्चे को दूध पिलाता हूँ, घास खिलाता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उसके साथ ज़िंदगी जीने में। चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको वो बच्चा है कौन सा। तो भाई ये है हमारा वो बच्चा जिसको हमने उन शरारती डॉग्स बचाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इसके घाव लगे हैं और इसकी गर्दन पर अगर आपको दिख रहा हो ना एक छोटा सा कट, वो कट उन्हीं जालिम कुत्तों की वजह से इसके पास आया है। अब ये हमारे पास आ चुका है, इसका सारा डर निकालना है हमें और बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों इसके साथ अब यहाँ पर फार्म पर रहने में। एक बार ज़रा इसके पास चलते हैं, इसको प्यार करते हैं थोड़ा सा। ये देखो यार, जब से हमने इसकी जान बचाई है ना, ये मुझसे भी डरता नहीं है, हालांकि प्यार ही करता है। मैं इसको दूध पिलाता हूँ तो इसे आदत है ऐसे मेरी उंगली चाटने की, कभी कपड़े भी चाटता रहता है। तो बड़ा खुश है यार यहाँ पर आने के बाद। ये नहीं, ऊपर कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर कहाँ जा रहा है? ले ले पी ले। इसे लग रहा है कि निप्पल है मेरे हाथ में और दूध की बोतल है, इसको मैं दूध पिला रहा हूँ। अच्छा, इसके निशान जो है ना वो कहाँ है? अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो दिख रहे हैं घाव, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कुत्तों के, ये कुत्तों के निशान हैं, ये यहाँ गाल पर। अब तो ठीक हो गए। हाँ अब तो काफ़ी ठीक हो चुके हैं। पहले जब ये आया था ना ये तब बहुत परेशान था बेचारा, इसको बहुत दर्द था और इसकी ये तो अब आवाज़ भी नहीं कर रहा है, पहले आवाज़ भी कर रहा था। आवाज ऐसे निकालता है। आवाज़ कैसे निकाल रहा था प्रकाश? उसको निकाल रहा था, ऐसे कैसे निकालता है ये? इसी तरह निकाल रहा था। जब इसको दूध भी पिलाते हैं ना तो दूध जैसे मैं एक बोतल मैंने भर के पिला दी। उसके बाद जब इतने में दूसरी बोतल भरता हूँ इतने ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा और आवाज़ निकालता है जो ये अभी ऐसे कुछ निकालता है। ओहो, बस जंगल में बाद में चले जाना। इसको आदत है ना जंगल में रहने की। नहीं डरना नहीं है, इसको आदत है जंगल में रहने की, इसी वजह से ये जंगल की तरफ जाता है। जैसे जंगल में ये रहता होगा, इसकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई छोड़ के इसे, तो उसी तरह का यहाँ पर इसको एनवायरनमेंट भी दिया जाए और उसी तरह का माहौल, जंगल भी है, घास भी है और बाकी सारे जानवर भी हैं, तो उसी तरह से हम इसको रखते हैं। और देखिए कैसे घूमता रहता है घास में। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये होगी कि ये बच्चा है किस चीज़ का। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि इस बच्चे के बारे में कौन कौन सही गैस कर पाता है। अब तो यार काफ़ी लोगों को पता लग ही जाना चाहिए कि ये बच्चा है कौन से जीव का। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हुन, ओवर एंड आउट।